Good morning everyone. Welcome in Chitragupta Study Center. Today we are preparing objective question with answer class 12th Hindi chapter 4 अर्धनारीश्वर। हाँ, आज क्लास 12th के हिंदी के अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी की जा रही है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले इस पाठ के लेखक के बारे में जान ले। इस पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्र कवि माने जाते हैं। जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ। स्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार, यानी सिमरिया बेगूसराय जिला बिहार राज्य। आप ये जान ले कि जिस समय रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ उस समय बेगूसराय जिला नहीं था। उस समय बेगूसराय आपको सब डिवीज़न था, वो भी मुंगेर जिले का सब डिवीज़न था। यानी कह सकते हैं जिस समय रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ उस समय उनका जिला जो था वह मुंगेर जिला था, क्योंकि उस समय सिमरिया गांव मुंगेर जिला के अंतर्गत आता था। ये जो बेगूसराय जिला 1972 ईस्वी में स्वतंत्र जिला बना है, समझे। यानी अब वर्तमान में हम कह सकते हैं कि जो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय जिला में है। जिस समय रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ उस समय वह बेगूसराय जिला नहीं कहलाता था। उस समय बेगूसराय सब डिवीज़न था और वहाँ का जिला मुंगेर जिला था। तो चलिए आगे चलते हैं। पिता का नाम रवि सिंह, माता मनरूप देवी, मृत्यु 24 अप्रैल 1971। तो चलिए आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी तिरछ, ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए समस्तीपुर, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी भोजपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेगूसराय। हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बेगूसराय के जगह पर अगर मुंगेर भी आए तो आप मुंगेर में भी टिक लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब मुंगेर आएगा तो बेगूसराय नहीं रहेगा और बेगूसराय आएगा तो मुंगेर नहीं रहेगा, क्योंकि आप समझ ही गए हैं कि जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय वह बेगूसराय जिला नहीं था। उस समय क्या था? मुंगेर जिला था। बेगूसराय जिला कब बना है? 1972 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? ऑप्शन ए नारी के, ऑप्शन बी पुरुष के, ऑप्शन सी नारी और पुरुष दोनों के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नारी और पुरुष दोनों के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी रसवंती, ऑप्शन डी प्रणभंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रणभंग। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक प्रणभंग थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए छात्र सहोदर, ऑप्शन बी छात्र पत्रिका, ऑप्शन सी छात्र मित्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए छात्र सहोदर। दिनकर जी की पहली कविता
छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1935 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में। दिनकर जी की पहली कविता 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी समझ, ऑप्शन सी भावना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भावना। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी भावना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? ऑप्शन ए संन्यास लेने का, ऑप्शन बी भिक्षुनी होने का, ऑप्शन सी पति के त्याग का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भिक्षुनी होने का। बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुनी होने का अधिकार दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, देखिए। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए दिनकर जी का, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ का, ऑप्शन सी प्रेमचंद का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए किसका है कथन? बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रेमचंद का। आश्चर्यचकित हो गए होंगे, प्रेमचंद ने ऐसा कहा, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। ये कथन मुंशी प्रेमचंद का है, जिन्हें हम कथा सम्राट मानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? ऑप्शन ए निबंध से, ऑप्शन बी कहानी से, ऑप्शन सी एकांकी से, ऑप्शन डी व्यंग से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एकांकी से। अर्धनारीश्वर एकांकी विधा से संबंध है, यानी आप कह सकते हैं अर्धनारीश्वर क्या है? एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ ने, ऑप्शन सी दिनकर जी ने, ऑप्शन डी उदय प्रकाश ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गांधी जी ने। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? ऑप्शन ए यथार्थ, ऑप्शन बी कल्पित, ऑप्शन सी आदर्श, ऑप्शन डी वास्तविक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कल्पित। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? ऑप्शन ए आकर्षक, ऑप्शन बी साहसी, ऑप्शन सी कोमल, ऑप्शन डी राक्षसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राक्षसी। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी रश्मिरथी, ऑप्शन सी जूठन, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जूठन।
उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र ये सब तो दिनकर जी की रचना है। तो इसमें सिर्फ जूठन है जो दिनकर जी की रचना नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? ऑप्शन ए सदियों का संताप, ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन सी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन डी रसातल यात्रा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी उर्वशी, ऑप्शन सी हुंकार, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उर्वशी। दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार उर्वशी की कीर्ति पर हुआ, यानी उर्वशी जो लिखे उन्हीं के कारण उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है क्या? नील कुसुम, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी द्वंद्व गीत, ऑप्शन डी रश्मिरथी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? ऑप्शन ए शिव और पार्वती का, ऑप्शन बी राम और सीता का, ऑप्शन सी राधा और कृष्णा का, ऑप्शन डी विष्णु और लक्ष्मी का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शिव और पार्वती का। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधारी थी क्या दुर्योधन की मां, कृष्ण की मां, अर्जुन की मां, बलराम की मां? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दुर्योधन की मां। गांधारी दुर्योधन की मां थी। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ऑप्शन ए शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन बी पुनर्वा, ऑप्शन सी स्मृति की रेखाएं, ऑप्शन डी कविता की नए प्रतिमान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शुद्ध कविता की खोज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? ऑप्शन ए गुलाबदास, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिनकर किस युग के कवि थे? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी छायावादी युग, ऑप्शन सी छायावादोत्तर युग, ऑप्शन डी नव काव्य आंदोलन युग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छायावादोत्तर युग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिनकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 23 सितंबर 1908 को, ऑप्शन बी 22 दिसंबर 1912 को, ऑप्शन सी 28 सितंबर 1911 को, ऑप्शन डी 25 सितंबर 1913 को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 23 सितंबर 1908 को। दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेमचंद थे क्या थे? गीतकार, कथाकार, फिल्मकार या संगीतकार? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कथाकार। प्रेमचंद कथाकार थे।